जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे मई मंथ में है। बेटा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करो, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर आएंगे उस एग्जाम के लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बेटा मई के महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाने, डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट विच वॉज अनाउंस रिसेंटली is associated with which field? A. Prevention of digital authoritarianism, B. Tax on digital advertising, C. Artificial intelligence और D है डाटा प्रोटेक्शन। तो इसका बेटा आंसर की मैं बात करूं तो आंसर तो उसका हमारा ऑब्वियसली बात बनेगा हमारा ए। ठीक है, होता क्या देखो, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन स्टेट्स है और 32 नॉन यूरोपियन कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन साइन करी आपस में ताकि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट को प्रोटेक्ट कर सकते। इसलिए उन्होंने बेटा ये है डिक्लेरेशन एसोसिएटेड विद प्रिवेंशन ऑफ डिजिटल ऑथोरिटेशन। ये बात समझ आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटी इंडिया बाय टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022। मतलब टाइम्स हायर इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में किस कंट्री को टॉप रैंक दिया गया पब्लिक में? ए. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सी. अन्ना यूनिवर्सिटी और डी है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है बेटा हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक दिया गया इस वाले बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइज्ड अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट इंडियाज कर्मयोगी प्रोग्राम। जो कर्मयोगी प्रोग्राम है बेटा बेसिकली डील्स विद सिविल सर्विस कैपेसिटी को किस तरह से एनहेंस करा जाए हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके लिए 3 मेंबर टास्क फोर्स भी असाइन की गई थी। तो ये किसके लिए करता है बेटा, देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट करा इसमें? इसका हमारा बनेगा सी यानी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नंबर 4 है, एज पर सेबी व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग आफ्टर क्लोजर ऑफ इश्यू ऑफ REIT एंड INVIT यूनिट्स? A 10 डेज, B 8 डेज, C 6 डेज और D 3 डेज। कितना टाइम लिमिट दिया जाता है बेटा? अब ये समझो, ये REIT है रियल एस्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVIT है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहले प्रेजेंटली बेटा 12 वर्किंग डेज दिए जाते थे इसको, अब ये घटा के कितने कर दिएंगे बेटा? 6 वर्किंग डेज। बात समझ आई नहीं आई? चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव इज एन इनिशिएटिव विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। ये किसका बेटा? ये है, तो इसका आंसर है बेटे बच्चे इंडियन बैंक। वेव बेसिकली क्या करता है बेटा? अप्रूव पर्सनल लोन प्रोजेक्ट, इसमें पर्सनल लोन वगैरह दिए जाते हैं, इसलिए किसका है? इंडियन बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कमेमोरेटिव पॉइंट टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल दारदा वाज अनाउंस्ड रिसेंटली। ही वाज ए बिजनेसमैन मिनिस्टर इन स्टेट। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी है मेरा तेलंगाना बेटा। तो मेरी बात समझो बेटा, सबसे पहले इसके बारे में आप समझो कि ये थे कौन। देखो जेएल दारदा थे बेटा, वेटरन इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, डेडिकेटेड पॉलिटिशियन थे INC के। ये लोकमत न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे। 1923 में इनका जन्म हुआ था, 1997 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये वेटरन लीडर कहाँ के थे मेरे भाई? ये थे हमारे बेटा महाराष्ट्र के। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फिफ्थ। बेटा अगर तुम इंडिया की रैंकिंग बात करो बेटा, थर्ड वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वॉल्यूम में। अगर वैल्यू के हिसाब से बात करोगे तो इसकी रैंकिंग क्या बनती है? 14। तो इसका आंसर मेरा क्या है? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनॉग्रेट द सेकंड खेलो मास्टर गेम 2020। ए मुंबई, बी मैसूरू, सी बेंगलुरु और डी न्यू दिल्ली। यूथ मिनिस्टर बेटा थे अनुराग सिंह ठाकुर ने त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में सेकंड खेलो मास्टर गेम 2020 का इनॉग्रेशन करा। इसका यही है कि बेसिकली स्पोर्ट्स पे ज्यादा हमारा ध्यान हो, तो इसकी स्मैन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस के बारे में बात की, कितनी आजादी, कितना लिबरेशन, कितना क्लियर दिखाते हैं, कितना मैनिपुलेट करते हैं, सब चीजें ध्यान रखी जाती है। A 87, B 104, C 150, D। देखो इंडिया का रैंक बेटा सब बहुत पीछे चल रहा है, 150 रैंक इंडिया। टोटल इसमें 180 कंट्रीज ली जाती हैं जर्नलिज्म के हिसाब से। तो पता है इंडिया का मीडिया का स्तर बहुत गिर चुका है बेटा, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक बहुत पीछे चला गया, 150 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
विच ऑर्गेनाइजेशन ले द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट? नबार्ड, नबार्ड तो पता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी ए फूड एंड एग्रीकल्चर और डी हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बेटा इसमें देखो, इसमें समझो, एक है FAO, IF, UNICEF, WHO, सारे के सारे मिलके बनाते हैं, तो उसमें हमारा ऑप्शन एक ही दे रखा है, फूड एंड एग्रीकल्चर हो गए, ये रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस इंसेंटिव फॉर फार्मर ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी देना। पंजाब गवर्नमेंट ने बेटा ये बेसिकली करा है, इंसेंटिव दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 1500 इंसेंटिव पर एकड़ किसी फार्मर के डायरेक्ट सीडिंग। इससे क्या होगा, 15 से 20% वाटर हमारा बेटा सेव हो जाएगा और लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम भी होगी और सब मशीन ओरिएंटेड ज्यादा काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च नॉर्थ ईस्टर्न कैपेसिटी बिल्डिंग? बेटा इसका हमारा मेरे बच्चे नीति आयोग बेटा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग 2 प्रोजेक्ट किसने करा था? नीति आयोग ने लॉन्च करा। ये ठीक है, चलो 13 पे चलते हैं। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 19 एशियन गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022? 19वें एशियन गेम्स जो 2022 में होने वाले, क्या वेन्यू? ए टोक्यो जापान, बी कोलंबो श्रीलंका, सी हैंगजो चाइना और डी, इसका बेटा डायरेक्ट याद करना आपको, हैंगको चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ए लद्दाख, बी गुवाहाटी, सी नैनीताल, डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा? नई दिल्ली। नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू एनरोल इन द अटल पेंशन योजना? कितनी एज है बेटा जितना आप अटल पेंशन योजना में एनरोल कर सकते हो? देखो 20 से 40 साल की उम्र के बेटा आप एनरोल कर सकते हो, या 18 से 40 ईयर्स की एज में बेटा अटल पेंशन योजना है क्या एनरोल कर सकते हो। जिन बेचारों को पेंशन नहीं मिलती है वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी बनी? 40। मिनिमम कोई पूछता तो कितनी होती? 18। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू प्रोवाइड सब्सिडी इंटरनेट सर्विस टू लोअर इनकम हाउस होल्ड? मतलब अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम यानी ताकि सब्सिडी मिले इंटरनेट सर्विस पे लोअर, जिनकी कम पैसे वाली वो है, मतलब इनकी कम पैसा आए है, जिनकी वैल्यू कम है। ए चाइना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूके और डी USA। बेटा इसका आंसर है मेरे भाई 17th है, एक्सपीरियंस स्टडीज ऑन ड्रोन हैज बीन लॉन्च्ड विद स्टडी। ड्रोन बेटा बेसिकली ऊपर से देखो कैमरे की तरह इस्तेमाल होते हैं कहीं से ऊपर व्यू लेने के लिए। कहाँ पे, किस इंस्टीट्यूशन में इनकी लॉन्च करेंगे? ए आर DRDO, बी इसरो, सी नीति आयोग और डी है न्यू स्पेस ऑफ इंडिया। बेटा तो इसका क्या है? नीति आयोग। बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया यूनियन मिनिस्टर जो है सिविल, इन्होंने लॉन्च किया था, तो इसका क्या लिख दोगे आप? नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है, अन्नाडा शंकर स्मारक सम्मान इज एन अवार्ड कन्फर्ड फॉर लिटरेरी वर्क ऑफ विच लैंग्वेज? ए कन्नड़, बी तेलुगु, सी ओडिया, डी बंगाली। बेटा तो ये बेटा बेसिकली बंगला लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, बंगला है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? डी बन गया। अच्छा इसमें क्या होता है, पश्चिम बंगाल अकेडमी लिटरेरी वर्क ऑफ बंगाल लैंग्वेज करती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, मार्कोस जूनियर हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मार्कोस जूनियर को किस कंट्री का नया प्रेसिडेंट लिया गया, चुने गया बेटा? ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी फिलीपींस और डी मॉरिशस। बेटा फिलीपींस का चुना गया है, इनके फादर भी डिक्टेटर, तो उनकी जगह ये आए हैं। बात समझे, फिलीपींस का। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्रीज मार्स लैंडर रिसेंटली डिटेक्टेड लार्जेस्ट क्वेक दैट हैज ऑब्जर्व्ड ऑन अदर प्लेनेट? कौन सी कंट्री का बेटा? इसका आंसर देखो USA का। मार्स लैंडर मिशन ने क्या डिटेक्ट करा? अर्थक्वेक को डिटेक्ट करा था रेड प्लेनेट पे। उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था बेटा 5 के रिक्टर स्केल पे, जो हम बात करते हैं कैलकुलेट किया था, और मई 4 को आया था। नेक्स्ट है, सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट क्राइम। सॉरी, ए क्रिमिनल मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, बी सेडिशन, सी रॉबरी डकैती, डी। बेटा इसका आंसर है सेडिशन, है ना। इसमें क्या है, कोई भी वर्ड से, स्पोकन, रिटन, विजिबल, रिप्रेजेंट से हेट नहीं ला सकता सरकार के खिलाफ। अगर ऐसा करेगा तो उसको इम्प्रिजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्च न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स कॉल गॉडी 2 एंड ग्रेको? ए एनवीडिया, बी इंटेल, सी क्वेलकॉम और डी बेटा हमारा है सैमसंग। तो इंटेल्स की बेटा हबाना लैब में ही बनाई गई थी, ये इन्होंने लॉन्च किया इंटेल की हबाना लैब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 इज द
नेशनल हेल्पलाइन एसोसिएटेड विद सर्विस, ए चाइल्ड लेबर, बी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सी कंज्यूमर गिवन, डी बेटा। तो ये बेटा बेसिकली डील करता है हमारी कंज्यूमर ग्रेवेंस को, ग्राहक को कोई भी शिकायत होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 15 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन CCD, है ना। ए इंडिया, नेपाल, कोट डिवायर, डी मालदीव बेटा। तो ये होगा बेटा सी, देखो उसका है 15 कैंसर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अभियान में होगा 9 मई से 20 मई तक। तो ये कौन करता है, कोटे डी लेबोरे बेटा, ये बात सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू एक्सपेंड द यूज ऑफ हिंदी इन द यूनाइटेड नेशन, ए USD 1 लाख, बी 2 लाख USD, सी USD 5 लाख, डी हिंदी। अब आपको पता है इंडिया में यार बहुत ज्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, 8 लाख USD। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट है मेरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC पार्टनर विद USDP वर्ल्ड टू डेवलप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एट विच, कहाँ स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं, ए मुंबई, बी वाराणसी, सी गुवाहाटी, डी से। इसका आंसर क्या बेटा मेरा, ये मेरा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है लुम्बिनी विच वाज सीन इन द न्यूज, इसे बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन, बेटा लॉर्ड बुद्धा के टाइम के, आपने सुना लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ा, तो बुद्धिस्ट साइट आपने पढ़ा होगा, ये माना जाता है कहाँ पे ये हमारी, ए इंडिया, बी नेपाल, सी, जिसका आंसर क्या बेटा, ये कहाँ पे हमारी, नेपाल में। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्वे अप्रैल 2022 एज इट टच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन 8 ईयर्स, इंडिया की रिटेल में कितनी है, तो ये इसका बेटा सीधा आंसर है 7.79, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंड ए MOU मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑर्गन टेक्निकल सपोर्ट टुवर्ड्स PMFBY एंड KCD, बेटा PMB प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, KCD किसान है, तो किसके साथ इन्होंने मेमोरेंडम करा है, UNDP के साथ, बात समझ, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर लक्सरी लेबल लुइस विटॉन, लुइस विटॉन का बेटा ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, ये फ्रेंच लक्सरी फैशन हाउस है ना, बैग्स, लेदर गुड, वे शूज, वॉच, गैलरी में ऐसा करता है। मेन इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी सबसे पहले इंडियन ब्रांड दीपिका पादुकोण, है ना। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022, मध्य प्रदेश में लॉन्च करिए, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी, है ना। नेक्स्ट है आफ्टर द रेजाइनेशन ऑफ महिंद्रा राजपक्सा हु वाज सोन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अब सुनो बेटा, प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है तो प्रेजेंट अभी हमारे गोटाबाया राजपक्सा जो भी, इन्होंने किसको अपॉइंट करा न्यू प्राइम मिनिस्टर, रानिल विक्रमसिंघे को, याद रखना। प्रेजेंट कौन से, गोटाबाया राजपक्सा, अपॉइंट किसे करा, रानिल विक्रम। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्रोग्राम NADP, कौन से इंस्टीट्यूशन ने नेशनल डाटा एनालिटिक प्रोग्राम NDAP लॉन्च करा, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नीति आयोग, सी नेस्कॉम, और लास्ट है मेरा CDEC बेटा। तो इसका आंसर क्या बच्चे, इसका आंसर है मेरा नीति आयोग। बात समझ आ गई नहीं आ गई, चलिए नेक्स्ट पे चले। इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन इनॉग्रेटेड, ए गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, और डी गुजरात बेटा। इसका आंसर है मेरे भाई उत्तर प्रदेश बेटा। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में बेटा क्या है, 789 पॉइंट्स है जिनको बेटा डेवलप करा जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो उसका आंसर मेरा क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री आफ्टर हिज इनकम्बिडेंट प्रेसिडेंट पास अवे। शेख मोहम्मद बिन जायद जो बड़ा नाम से फेमस है MBZ, मोहम्मद बिन जायद के यानी MBZ नाम से फेमस है शॉर्ट फॉर्म में। ये कहाँ के हमारे बच्चे, UAE के। और कौन से प्रेसिडेंट, अगर आपसे पूछे कौन सा प्रेसिडेंट है तो UAE के 3rd प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है चिटागोंग पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी। चिटागोंग पोर्ट बेटा बांग्लादेश में, न्यूज में इसलिए था कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने कहा था कि इंडिया जो है चिटागोंग तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है कासीपेटा वेर एन एंशियंट रॉक साइट डेटिंग बैक टू मेसोलिथिक इरा हैज बीन फाउंड, इस लोकेटेड स्टेट, ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी पंजाब, और डी गुजरात। कासीपेटा बेटा कहाँ पे है, तेलंगाना में। बात समझ है बेटा, कहाँ पे है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है एलिजा बोन इज द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ए UK, बी फ्रांस, सी जर्मनी, और डी पोलैंड बेटा। कहाँ की है नई प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस की। नेक्स्ट है विच कंट्री वोन द उबेर कप टाइटल, उबेर टाइटल कप इन 2022 बेटा, ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी साउथ कोरिया, डी चाइना बेटा।
अब देखो साउथ कोरिया ने चाइना को हराया बेटा, और फाइनल हमारा कहाँ हो, बैंकॉक में। कोई आपसे पूछे उदेर कप किसके लिए होता है, बैडमिंटन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्थ लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक, ए रिलायंस, बी एचडीएफसी, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है एचडीएफसी बैंक। इसमें बेटा रिलायंस है। रिलायंस ने देखो 53 नंबर, 2 स्पॉट से 55 से 53 पे आया। अगर मैं एसबीआई की बात करूँ 105वें नंबर पे है, एचडीएफसी आपका 153 नंबर पे आया, आईसीआईसी 204 पे आया, ठीक है। नेक्स्ट है असम राइफल एंड एक्सिस बैंक पार्टनर टू एस्टेब्लिश सेंटर एक्सलेंस एंड वेलनेस इन विशे। बेटा इसमें कहाँ पे करा इन्होंने, ये नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड। पहले 30 स्टूडेंट का बैच बेटा जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 तक रेडी हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा ना। आसाम राइफल, एक्सिस बैंक, नेशनल एनआईईडो मिलके करेंगे इसे नागालैंड में। नेक्स्ट है विच कंट्री चेयर द हाई लेवल मिनिस्टर एक्टिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। यूएस ने बेटा करा, यूएसए ने ना, और इसको किसने करा था, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने चेयर किया था, मतलब चेयरपर्सन थे उसके। नेक्स्ट है एज पर द आरबीआई रिसेंट डायरेक्शन व्हाट इज द चार्ज लिवाइड फॉर कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन, ए 0.50, बी 10 रुपीज पर मंथ, सी। इसका आंसर बेटा मैं खुद श्योर नहीं हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने कई जगह देखा तो बेटा प्रॉपर आंसर मुझे मिल नहीं पाया, तो ये मैंने आपके लिए होमवर्क है, बाई चांस आपको पता लगे तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट है 44, इनसाइड मार्स लैंडर वाज लॉन्च बाय विच कंट्री, ए इजराइल, बी यूएई, सी यूएसए और लास्ट है मेरा ये हमारा रशिया। इनसाइड लैंडर लैंडर बेटा मार्स से डाटा कलेक्ट करेगा, साइंस का डाटा इसलिए, तो किसने लॉन्च कराई हमें, रशिया ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज प्रपोज क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, CHES, यूएसए, इजराइल, चाइना। चाइना का बेटा, इसमें चाइना आंसर हमारा। इसमें क्या करा है, चाइना ने चाइनीज स्पेस एजेंसी सर्वे करेंगे स्काई को और देखेंगे कोई प्लेनेट ऐसा जहां पे कोई ह्यूमन बींग्स रह पाते हैं। नेक्स्ट है किंग्सटाउन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री दैट वाज रिसेंटली विजिटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। कौन सी कंट्री का कैपिटल है किंग्सटाउन, ए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस, बी एंटीगुआ एंड बारबुडा, सी सेंट किट्स एंड नेविस और डी है बाहामास। तो बेटा किसका ऑप्शन ही पहला ये है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस, ठीक है। 47 क्वेश्चन है इंडिया फॉर वार गेम रिसर्च डेवलप सेंटर अनाउंस टू बी सेट अप इन विच सिटी, ए मुंबई, दिल्ली, सी कोची, डी है। इसका आंसर है बेटा न्यू दिल्ली बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे वाज सेलिब्रेटेड विच डे एवरी ईयर, ए मई 12, बी मई 15, सी मई 21 और डी बेटा मई 21 को इंटरनेशनल टी डे हमारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द गवर्नमेंट टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी इन द ईयर 2022, ए 1 लाख करोड़, बी 1.25 लाख करोड़, सी 2.1, डी 3.5। देखो इंडिया को बेटा फर्टिलाइजर सब्सिडी मिली हमारे यहाँ पे मिली 1.05 लाख करोड़, ठीक है। एडिशनल अमाउंट मिला इनको, एडिशनल अमाउंट मिला 1.10, तो दोनों मिला के बेटा हमारे कितना को 2.15 लाख, ठीक है। तो कितना बन गया 2.15 लाख करोड़। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच पेमेंट ऑफिस टू ऑफर यू, ए अमेजन पे, बी फोन पे, सी गूगल पे और डी। आरबीएल बैंक से बेटा किससे कोलैबोरेशन करा है, अमेजन पे से ना। आरबीएल बैंक, अमेजन पे एंड अमेजन वेब तीनों ने कोलैबोरेशन करा यूपीआई पेमेंट के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। इस वीडियो में देखिए 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मई के मंथ पे बेटा काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपने करके ही जाने हैं। इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।